Hello, good morning, guys. So, again, welcome back to the channel. So, in today's vlog, I'm gonna show you how I do the washing, like many clothes. And yeah, and I do think many of you like आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार कि मैं वॉशिंग क्लोथ्स क्यों बोल रहा हूँ क्लॉथ्स की जगह बेसिकली यार देखो जो रियल प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना जो आपके वेयरिंग क्लॉथ जो होता है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक रॉ क्लॉथ लाइक कुर्ते का कपड़ा या फिर सूट का कपड़ा जो आता है उस कपड़े को बोलते हैं क्लॉथ और उसी का प्लूरल फॉर्म जो होता है क्लॉथ्स। बट जो वेयरिंग कपड़े होते हैं जैसे पैंट शर्ट फॉर्मल सूट वगैरह एंड एनीथिंग उन सब को का जो प्लूरल जो होता है वो होता है क्लोथ्स जो कि एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है चाहे वो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन हो चाहे यूरोपियन चाहे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। सो जो मेरा कहने का जो मकसद है कि आप लोग सोच रहे हैं यार मैं इस तरीके से क्यों बोलूँ देखो ये आप कह सकते हो आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग लाइक दिस। So this is why all the time I say in that way, the way many people think very strange and like awkward, especially in India. Anyway, so before I'm like much, let's have a look मेरे कौन कौन से कपड़े हैं। So alright guys, तो ये मेरे क्लोथ्स है, ये मेरे कपड़े हैं सारे ये मेरी पैंट हो गई है, ये शर्ट मेरे कपड़े बहुत हो गए। बेसिकली ऐसा है ना रमज़ान का टाइम चल रहा है रोज़े चल रहे थे यार रोज़े में कपड़े धोने का मन बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि ज़्यादा ही एक बिल्कुल अजीब सा फील होता है। मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब आई फील टेरिबल फास्टिंग। एनीवे सो ये मेरी टी शर्ट है ये मेरा बैगी पैंट है ये बहुत कपड़े हो गए यार। ये हो गया ये सारे कपड़े मेरे हैं। अब देखो ये मेरे विंटर वाले कपड़े जो अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि अभी आगरे में अभी ऑटम का सीजन चल रहा था तो जिस वजह से यहाँ का आपका जो वेदर जो आपके सडनली और अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो गया जिसकी वजह से मैं दोबारा मुझे कपड़े निकालने पड़े जिसकी वजह से मैं दोबारा कपड़े निकालने पड़े पहनने के लिए। तो अब ये गंदे हो गए तो इसको अब ये जो हैवी जो कपड़े होते हैं आई थिंक घर का जो ब्लैंकेट वगैरह होता है और ये जो भी विंटर के जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं वो हम खुद से नहीं धुलते हैं हम बाहर लॉन्ड्री वाले से धुलवाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है इसमें वेट भी ज़्यादा होता है क्योंकि गीला होने के बाद और भी ज़्यादा ये वेट हो जाता है इसके अंदर। तो इस वजह से हम खुद से नहीं धुलते हैं हम बाहर लॉन्ड्री वाले से धुलवाते हैं। तो ये जितने भी कपड़े हैं ये लॉन्ड्री वाले हैं बाकी जिसको धुलना है। ये मेरा शॉर्ट्स ही तो मेरा क्लीन नहीं है साफ ही बट यहाँ पर रखा हुआ है इस तरीके से इसको यहाँ पर रख दो। सो गाइस तो मेरे ये कुछ कपड़े हैं ये इसको धुलना और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं किस तरीके से क्या क्या करता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा भाई अब मैं सारे कपड़े को मैं सीधा करूँगा मैं और सीधा करने के बाद मैं हैंड टू हैंड वो भी चेक करूँगा मेरे अपनी पॉकेट की चेक करूँगा कपड़े की सारे पॉकेट को चेक करूँगा जिससे कोई कभी ऐसा होता है हम कपड़े धुल देते हैं तो बाद में चलता है यार हमारी पॉकेट में ये रखा हुआ था या वो रखा हुआ था या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ पर्ची वगैरह या पैसे वगैरह। तो इसलिए हम क्या करते हैं पहले कपड़े को हम फोल्ड पहले तो सीधा करते हैं एंड उसी टाइम एट द सेम टाइम हम पॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। तो मैं वही करूँगा मैं। ऑलराइट सो फाइनली हमारा ये हो गया चेक। हम इसको बाहर लेके जाएंगे फिर देखेंगे और क्या करता है आगे। ऑलराइट गाइस तो मैं सारे कपड़े यहाँ पे लेकर आ गया हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा मैंने बाल्टी में पानी मेरे को फूक करना आधा पूरा नहीं करना आधा थोड़ा सा ज़्यादा करना है देन उसके अंदर डिटर्जेंट डालना है यानी सर्फ डालना है और उसके बाद डालना है वो कितना वो जो ड्यूरेशन जो रहेगा ना हमारा डालने का वो मेरा जो रहता है मोस्टली 2 आवर्स इनफ है मेरे लिए। मैं 2 या 3 घंटे डालता हूँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कपड़ा कितना गंदा होता है क्योंकि मेरा कपड़ा ज़्यादा गंदा नहीं होता क्योंकि मोस्टली मैं सारे कपड़ों को 2-3 दिन ज़्यादा लास्ट 3 दिन से ज़्यादा मैं अपने किसी कपड़े को पहनता नहीं हूँ तो इसलिए मेरा कपड़ा ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। अब प्लस मैं बाहर निकलता भी नहीं हूँ तो बहुत कमी से निकलता हूँ मैं। तो इस वजह से ये सारे फैक्टर है जिसकी वजह से मेरा कपड़ा ज़्यादा गंदा हो नहीं पाता है। तो मेरा कपड़ा मिनट से पहले धुल जाता है 1 घंटे या 2 घंटे कभी ऐसा होता है कि धुलने का वक्त नहीं मिलता है मन नहीं करता तो कभी 3 घंटे भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम सर्फ में कपड़ा डाल देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। अब मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं फिर से कहूँगा ये आपके कपड़े पर डिपेंड करता है। हाँ आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपने वो वाले कपड़े बिल्कुल नहीं डालने मिला कर आपका वाइट भी है पीला भी है आपने सारे कलर को मिक्स नहीं करना है।
आप मिक्स जब करोगे, जब आपका कपड़ा कोई ब्रांड का कपड़ा है, चाहे वो मैक्स का हो, चाहे आपके किसी भी ब्रांड, मैक्स हो गया आपके, और बहुत सारे ब्रांड है, H&M वगैरह, मैक्स वगैरह। अब मेरा मोस्टली जो कपड़ा जो होता है मैक्स का होता है, या फिर कभी कभी H&M का भी होता है, तो मैं कपड़े सारे मिक्स कर देता हूँ, तो मेरे में कलर इतना फेड होता नहीं है। लेकिन और कपड़े जो होते हैं ना, जो बाहर मार्केट से लेकर आते हैं लोकल कपड़े, वो क्या होता है, जब हम उसको सर्फ में डालते हैं तो उसका कलर डिजॉल्व हो जाता है और कपड़े खराब कर देता है वो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने कपड़े को खुलाएं तो ये ज़रूर मेक श्योर कर ले कि आपका कपड़ा कहाँ से, किसी ब्रांड से या फिर किसी मार्केट से कपड़ा लिया, कहाँ से लिया है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सो गाइस, मैंने इतना पानी लिया है, अब मैं इसके अंदर डिटर्जेंट डालूंगा, राइट। इतना डाल लूँगा इसमें, थोड़ा सा और ले रहा हूँ मैं। ऑलराइट, सो नाउ इसको मिलाएंगे। इसको बॉटम में ले आकर, पूरे हैंड को बॉटम में ले आकर इसको आपके मिक्स करना है, जिससे कि मोटे मोटे जो आपके लैंप जो बन जाता है ना, उसका लंप, उसको डिसॉल्व करने के लिए। मैंने आप पूरे डिटर्जेंट को मैंने डिसॉल्व कर लिया, मैंने मिक्स कर लिया मैंने पूरा। अब मैं इसके अंदर कपड़ा डालूंगा, राइट। तो गाइस, मैं सारे कपड़े डाल रहा हूँ, मैं देख रहे हो, मैं सारे कपड़े को मिक्स करके डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे कपड़े का कलर डिसॉल्व नहीं होगा, फेड नहीं होगा, इसलिए मैं सारे कपड़े को मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर डाल रहा हूँ मैं। लेकिन आपने ये जरूर मेक श्योर करना, राइट। और गाइस, तो हमने पूरे कपड़े को अपने सरफ में मिला लिया, पूरा घोल लिया। अब हमने क्या करना है, इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ना है, यानी कि आपने 2 या 3 घंटे बाद मैं आपसे मिलूंगा मैं, ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमारा टाइम हो चुका है, यानी कि इस कपड़े को फुलाए हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए। बेसिकली कि हमने जब कपड़े को फुलाया था उस टाइम में 11 बजे थे, अब नाउ अराउंड 2 बज रहे हैं, यानी कि 2 बज रहे हैं, यानी कि तकरीबन 2 घंटा हो गया है। अब इसको हम धोने के लिए आए, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमने कपड़े को खचा लिया है, अच्छे से धो लिया। अब इसको हमें 3 पानी से खंगालना है। अब इन सारे कपड़ों को हमें 3 पानी से खंगालना है। मतलब उससे पहले आप एक बार सोच होंगे यार कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मशीन से क्यों धुल रहा हूँ। यार मशीन से मैं इसलिए धुल रहा हूँ कि मशीन से जब मैं जल्दी कपड़े धुलता हूँ तो मेरे सारे कपड़े खराब हो जाते हैं यार। तो इसलिए मैं ये करता हूँ, मैं खुद अपने हाथ से धुलता हूँ, इससे मेरे कपड़े भी खराब नहीं होते हैं और काफ़ी अच्छे धुल भी आते हैं। तो हम जा रहे हैं 3 पानी से खंगालने के लिए, राइट। चलो चलते हैं यहाँ पे।
सो ऑलराइट गाइस, तो हमारे कपड़े 3 पानी से निकल चुके हैं। हमने 3 पानी से कपड़े को खंगाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को सीधा करके बाल्टी में डालेंगे, देन उसको बाहर छत पे ले आके वॉशिंग लाइन में उसको फैलाएंगे सूखने के लिए। तो अभी मैं कपड़े को सीधा करके इसमें डालता हूँ, राइट। सो गाइस, हमने कपड़े को उल्टा कर लिया है। अब हम जा रहे हैं छत पे इसको वॉशिंग लाइन पे सुखाने के लिए डालने के लिए, राइट। तो लेट्स गो। सो ऑलराइट गाइस, तो हमने फाइनली अपने कपड़े को हमने वॉशिंग लाइन पे डाल दिया। अब ये तकरीबन 2 से 3 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे, राइट। So finally, I want to say to all of you guys, the end of the video has finally come, and as always, I want to say to all of you guys again that if you like the video, so please don't forget to like and also subscribe the channel. So see you next time. Till then, stay safe and enjoy your life. Bye bye.